कहते हैं राजनीति में आगे बढ़ने के लिए जितना बूढ़ा लगोगे उतना फायदा रहता है। ये कहना है डीओआईटी मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का। सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की तरफ से आयोजित 2 दिवसीय आईटी डे के अवार्ड सेरेमनी के समापन समारोह में उन्होंने ये बात कही। ये रिपोर्ट देखिए। जयपुर में सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की तरफ से आयोजित 2 दिवसीय आईटी डे का अवार्ड सेरेमनी का समापन हुआ। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित फेस्ट में तकनीक, नवाचार और उद्यमिता के संगम के साथ गेमर्स को वीआर गेमिंग और ई स्पोर्ट्स का कंपटीशन देखने को मिला। आईटी मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने स्टार्टअप को फंडिंग चेक और ई गवर्नेंस के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने वाले अधिकारियों को अटल ई गवर्नेंस अवार्ड से नवाजा। इस दौरान योवर स्टोरी की फाउंडर श्रद्धा शर्मा के साथ फायर चैट मंत्री राज्यवर्धन सिंह ने बात की। इस मौके पर फिट और डिसिप्लिन को लेकर सवाल पर चुटकी लेते हुए जवाब दिया। उन्होंने कहा कि राजनीति में बूढ़ा हो जाता है तो कहते हैं कि इनके पास ज्यादा समय नहीं है, बूढ़ा हो चुका है, मंत्री बना दो, ये जल्दी निकल जाएगा। राजनीति में हिसाब किताब उल्टा है, लेकिन मैं अपने जीवन से समझौता नहीं करना चाहता। मुझे खिलाफत नुकसान मंजूर है, लेकिन समझौता मंजूर नहीं। एक ही जीवन है जिसे जीना चाहता हूँ। कुछ लोग अपनी साइज से बड़ी शर्ट पहनते हैं तो कुछ फटा पायजामा, वो एक लुक के लिए है। गरीब दिखने से लोगों को लगता है इसे वोट दे देना चाहिए। मुझे लगता है कि भविष्य में कभी काम भी बोलेगा। राठौड़ ने कहा कि हमारा लक्ष्य राजस्थान सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अग्रणी बनना है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में आईटी क्षेत्र में कई प्रस्ताव मिले हैं, इन्हें लागू किया जा रहा है। राजनीति में आगे बढ़ने के लिए आप जितने बूढ़े लगोगे उतना फायदा रहता है, ठीक है ना। लोग बोलते हैं इसके पास ज्यादा समय नहीं है, इसको मंत्री बना दो, नहीं तो निकल जाएगा। लेकिन तो वो उल्टा है हिसाब किताब, पता है। अब मैं अपने जीवन से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। मुझे ये जो खिलाफत बोलिए या ये जो नुकसान बोलिए, मुझे ये नुकसान मंजूर है, लेकिन मैं अपने जीवन के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं एक ही जीवन जीऊंगा, अभी जी रहा हूं। कार्यक्रम में मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि इस साल राइजिंग राजस्थान की तर्ज पर स्टार्टअप और वेंचर कैपिटल समिट का आयोजन होगा, जिसमें 2 से 5 दिन के इस इवेंट में आपस में चर्चा होगी और नवाचार और निवेश का संगम देखने को मिलेगा। इस समिट का मकसद निवेशकों और स्टार्टअप को एक साथ लाना है, ताकि नवाचार, निवेश और उद्यमिता के क्षेत्र में नए अवसरों की पहचान की जा सके। राजस्थान ने जिस तरह से राइजिंग राजस्थान हमने करवाया, इन्वेस्टमेंट समिट करवाई, जहां पर लाल फीताशाही को ख़त्म करके इन्वेस्टमेंट धरातल तक उतर पाए, उसी तर्ज पर हम स्टार्टअप समिट करवाएंगे इसी साल, जहां पर स्टार्टअप्स और वेंचर कैपिटलिस्ट, यानी जो फंड करते हैं और जिनको फंडिंग चाहिए, उनके लिए हम एक मंच बनाएंगे जहां वो एक दूसरे से मिल पाएंगे। ये बहुत सीमित लोगों के लिए होगा। डीओआईटी सेक्रेटरी अर्चना सिंह ने कहा कि आईटी वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। एक्सपो में स्टार्टअप्स, गेम्स, ऑडियो विजुअल और फिल्म्स के प्रदर्शन ने राजस्थान में आईटी विकास की झलक पेश की, जो ये दर्शाता है कि भविष्य में राज्य किस दिशा में आगे बढ़ेगा। अब आपको पुरस्कार मिलते हैं तो ये आपके राज्य के विकास में योगदान करने के लिए और ज्यादा प्रेरित करते हैं। हम भविष्य में भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के लिए राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते रहेंगे। आईटी मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की अगुवाई में प्रदेश का आईटी विभाग देश के उन चुनिंदा राज्यों में शामिल है जो आईटी के क्षेत्र में बहुत बेहतर काम कर रहा है। जयपुर में आईटी दिवस पर हुए 2 दिवसीय कार्यक्रम में भी इस तरीके के कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनका आने वाले दिनों में प्रदेश के आईटी विभाग को फायदा मिलेगा। कैमरामैन सुरेंद्र के साथ शिवेंद्र प्रताप सिंह परमार, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।